या नहीं तो ये लॉलीपॉप जो दिया गया है 10% का, इसको तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाए। हम लोग पहले की तरह खुश रह लेंगे, संतुष्ट रह लेंगे, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये लॉलीपॉप नहीं चलेगा। देना है तो पूर्ण दीजिए। और आर्टिकल कम से कम 50 ऐसे लेटर हैं जो विभिन्न विधायक, सांसद और राज्यसभा लोकसभा सदस्यों द्वारा कार्मिक विभाग, प्रधानमंत्री सबको लिखा गया है, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है। और उत्तर प्रदेश सरकार के पास भी बावजूद भी सरकार का कहना है, देखिए ये हमारे पास 8 राज्यों की लिस्ट है, जिसमें राजस्थान है और गुजरात है, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए मध्य ईडब्ल्यूएस की मेरिट सबसे अधिक जा रही है, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा का देख लिया जाए, चाहे मेंस परीक्षा का देख लिया जाए। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। हमारे साथ में है मनोज सिंह जी, और जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार ने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन तो दे दिया है, लेकिन ये आधा अधूरा रिजर्वेशन है। और सबसे बड़ी समस्या है ईडब्ल्यूएस आरक्षण में उम्र सीमा विवाद है। और मामला ये है कि जिस तरीके से SC, ST, OBC जो रिजर्वेशन होता है उसमें उम्र सीमा में छूट दी जाती है। जैसे ही OBC को 3 साल की या SC, ST को 5 साल की, कहीं पर 7 साल की किसी भर्ती में दिया जाता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में कुछ नहीं है, केवल 10% रिजर्वेशन कह दिया गया है, लेकिन उम्र सीमा में छूट नहीं दिया गया। तो ऐसे रिजर्वेशन का कहा जा रहा है कि इसका कोई मतलब नहीं है। और इसको लेकर के बहुत सारे जो राज्य हैं उन्होंने तो रिजर्वेशन दिया भी है। देखिए इसमें एक विवाद भी है, जी नमस्कार सर। आप बताइए जरा पूरी बात, आप क्यों असंतुष्ट है इस रिजर्वेशन से? जी सर, असंतुष्ट इसलिए है सर कि पहली बात तो जितने भी वर्ग है OBC, SC, ST, उनको परसेंटेज के साथ साथ उम्र छूट भी दिया गया है। एक ईडब्ल्यूएस ही वर्ग ऐसा है जिसे केवल परसेंटेज दे करके छोड़ दिया गया है। आज की स्थिति ये है कि ईडब्ल्यूएस की मेरिट सबसे अधिक जा रही है, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा का देख लिया जाए, चाहे मेंस परीक्षा का देख लिया जाए। कहने का नहीं, उसमें तो ये भी विवाद है कि बहुत ज्यादा लोगों ने ईडब्ल्यूएस की फर्जी सर्टिफिकेट बनवा ली है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भी विवाद है। बहुत से लोगों ने इसका जो है फर्जी इस्तेमाल किया है। तो खैर है, तो सरकार का तंत्र होना चाहिए कि उस पर अंकुश लगाए, इसमें हम लोग क्या ही कर सकते हैं। लेकिन जो मेन मुद्दा है कि अगर आपने हमें कमजोर माना है आर्थिक रूप से, तो हमें आधा अधूरा आरक्षण देने का क्या मतलब है जब कोई फायदा ही नहीं मिल पा रहा हो। जैसे 10% आपने दे दिया, हमें ना फीस छूट मिला हुआ है, ना तो जो है हमें उम्र छूट मिला हुआ है, तो उसका बेनिफिट कुछ है ही नहीं। और उसमें अब तो मेरिट भी लगातार ज़्यादा जा रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट की बात रही हो। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि इसमें मेरे पास इतना मोटा जो फाइल रखा हुआ है, इसमें कम से कम 50 ऐसे लेटर हैं जो विभिन्न विधायक, सांसद और राज्यसभा लोकसभा सदस्यों द्वारा कार्मिक विभाग, प्रधानमंत्री सबको लिखा गया है, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है। और उत्तर प्रदेश सरकार के पास भी मैं गया था, मुख्यमंत्री जनता दर्शन गोरखपुर गया, लखनऊ गया, और पूरी फाइल में, और यहाँ तक कि सारा प्रूफ 8 राज्यों में लागू है। मैंने सारा प्रूफ जो है उनको दिया 8 राज्यों का, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार का कहना है, देखिए ये हमारे पास 8 राज्यों की लिस्ट है, जिसमें राजस्थान है और गुजरात है, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार नहीं दे रही है ईडब्ल्यूएस वालों को उम्र छूट, उसी तरह मध्य प्रदेश वाले भी नहीं दे रहे थे। तो वहाँ के बच्चों ने जो है न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया, और आज जो है उनकी जीत मिली और वहाँ पे उम्र छूट की व्यवस्था लागू हो चुकी है। तो इसी प्रकार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के यहाँ मैं गया था, ये देखिए इनका कार्मिक विभाग का जवाब है उत्तर प्रदेश सरकार का। स्पष्ट रूप से इन्होंने लिखा है कि जब भारत सरकार ये व्यवस्था लागू करेगी तब यहाँ पर भी विचार किया जाएगा। तो इसके लिए हमने सोचा है कि अब हमें भी एमपी की तरह न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाना होगा, और इसके लिए हमने लीगल एडवाइस भी ले लिया है एडवोकेट से। और मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी साथी जो ईडब्ल्यूएस से निराश है, परेशान है, हताश है और उम्र सीमा पार कर चुके हैं, वो हमसे जुड़े। और एक इसका लिंक दिया गया है अभी इनके परिहार टेलीग्राम चैनल की बात। हाँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में परिहार साहब के। आप लोग वहाँ से जुड़िए, हम लोग मिल करके कंधे से कंधे मिला करके लड़ेंगे। अभी आप लोगों को पता ही होगा, कल ही हम लोगों ने एक सड़क पे लड़ाई जीती है जो न्याय की लड़ाई थी। तो इसी तरह इसे भी हम लोग संघर्ष करके, मेहनत करके
प्राप्त कर सकते हैं और न्यायपालिका पे हमें ज़्यादा भरोसा है। तो इसलिए मैंने सोचा है, सड़क से संसद तक की तो लड़ाई हो चुकी है, एक बार संसद से न्यायपालिका की तरफ भी रुख करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है न्यायपालिका पर अपने को मुझे न्याय मिलेगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर सरकार छूट देना चाहती है, वास्तव में हमें पिछड़ा हुआ मानती है, गरीब मानती है, तो या तो पूरी तरह से आरक्षण व्यवस्था को लागू करा जाए जैसे अन्य वर्गों को मिला हुआ है, अर्थात हमें उम्र छूट दिया जाए, या नहीं तो ये लॉलीपॉप जो दिया गया है 10% का, इसको तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाए। हम लोग पहले की तरह खुश रह लेंगे, संतुष्ट रह लेंगे, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये लॉलीपॉप नहीं चलेगा। देना है तो पूर्ण दीजिए और आर्टिकल 14 के तहत, समानता का अधिकार के तहत जो है हमें भी न्याय दे सरकार, अन्यथा हम जो है न्यायपालिका के माध्यम से भी ये प्रयास करेंगे और इस न्याय की लड़ाई में जीत। तो ये बड़ी बात कही है इन्होंने कि आर्टिकल 14 मतलब समानता का अधिकार, जैसे बराबर आरक्षण मिलता है SC ST OBC को, उसी के समान कैटेगरी में रखा जाए। और ये कहना है कि या तो रिजर्वेशन को पूरी तरह EWS का जो रिजर्वेशन है वो तो सरकार या तो इसको बंद ही कर दे, और अगर देना है तो फिर इसी तरीके से दे जिस तरीके से सभी कैटेगरी में छूट दी जाती है। और हाँ, इसमें सभी भाई, चाहे वो UPSC के स्टूडेंट हो, चाहे SSC हो, रेलवे हो या बैंकिंग के हो, चाहे स्टेट PCS के हो, UP सिपाही के हो, आने वाली वैकेंसी SI है उसके हैं, जो भी एज ओवर हुए हैं, ऑल इंडिया सभी राज्यों के लोग जुड़े साथ में। हम लोग जो है न्यायपालिका से लड़ेंगे सरकार के माध्यम से। तो बहुत प्रयास किया, मैंने दिखाया आपको, बार बार मैं दिखाना चाहूँगा, ये सब लेटर है, कम से कम इसमें 50 लेटर है विधायक सांसद के, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, केंद्र सरकार जैसे आपने अभी तक जितने भी ये लेटर वगैरह दिखाए हैं, जी जी, ये तो राज्य सरकार के विधायकों सांसदों के हैं। नहीं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के भी है जी, बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री को लिखा गया है, कोई जवाब नहीं है अभी। तो जो है देखिए यहाँ पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट के गहलोत, सही कह रहे हैं, गावर चंद गहलोत, जितेंद्र जी है, जी कार्मिक विभाग के हैं, जितेंद्र जी है, जी स्टेट के भी है, जी। और ये बार बार जो है लेटर लिखे हैं। देखिए यहाँ पे आपके राजेश्वर सिंह जी है, माननीय मंत्री जो है, हाँ लखनऊ, इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को लिखा था, कई बार लिखा था, नहीं सुना दिया। बाकी सारे के सारे आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ही लिखे गए हैं, सांसद। तो ये देख सकते हैं आप लोग, पूरी कोशिश मनोज जी काफी दिनों से कर रहे थे, मैं तो देख रहा था इनको, और कोई कोर्ट जाना नहीं चाहता है, लेकिन जब मजबूरी हो जाती है विद्यार्थियों की तो वहाँ पर न्यायपालिका का जो दरवाजा है वो खटखटाना ही पड़ता है। तो ठीक है, मैंने जो इन लोगों की जो ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। अधिक जानकारी आप लोगों को क्या स्टेटस चल रहा है उस ग्रुप से मिल जाएगी, उस टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप जो चैनल है, आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगी। आप लोग जा करके इनके जो संगठन है उसे जुड़ सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।